नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। मंसूरी पालिकाध्यक्ष समिति 3 के खिलाफ मुकदमा। गांवों के विकास के लिए मिलेंगे 3,000 करोड़। महिला सशक्तिकरण को 736.19 करोड़ का प्रस्ताव। सड़कों की मरम्मत पर बजट 97% बढ़ा। उत्तराखंड में 6 एरोमा बैलियां होंगी विकसित। लखवार प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ का इंतजाम। दून में न्यू मेट्रो के लिए 101 करोड़ का प्रावधान। कैग रिपोर्ट। उत्तराखंड में समाज कल्याण विभाग की वृद्धावस्था पेंशन के साथ विधवा पेंशन में भी भारी गड़बड़ी पाई गई। एक ही मोबाइल नंबर से लिंक मिले 2417 पेंशन खाते। उत्तराखंड में 1386 करोड़ की वसूली नहीं कर पाई सरकार। पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग खारिज। उत्तराखंड में कर्मचारियों के 68,586 पद खाली। बीएएमएस फर्जीवाड़े में अब पूर्व स्टार भी फंसे। अस्पतालों से 1600 कर्मियों की सेवाएं होंगी खत्म। फूल दे त्योहार। अल्मोड़ा पाकिस्तान में सुबह से देहरी पूजन को निकली टोलियां। जोशीमठ के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान। विधानसभा अध्यक्ष ने ठुकराया निलंबन के फैसले में पुनर्विचार का अनुरोध। गढ़वाल में गूंजे फूलदे के गीत, झांकियों ने मोहा मन। गैरसैंण। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने गैरसैंण विधानसभा में वर्ष 2023-24 के लिए धामी सरकार का दूसरा बजट पेश किया। 77,407.08 करोड़ रुपए के इस बजट में स्वरोजगार को सबसे ज्यादा तरजीह दी गई है। इसके लिए 1,715 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इसके अलावा युवा महिलाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पर्यटन विकास के लिए कई घोषणा की गई है। बजट में गांव के लिए महा योजना बनाने, देहरादून में मेट्रो के लिए बजट और भू धसाव से ग्रसित जोशीमठ के लिए 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री धामी ने बजट को उत्तराखंड के विकास का संकल्प पत्र बताया। बजट में प्रदेशवासियों में कोई नया कर नहीं लगाया गया। गत वर्ष की तुलना में राज्य के बजट में कुल 18% का इजाफा किया गया है। 77,407 करोड़ के इस बजट में 52,747 करोड़ रुपये राजस्व मद जबकि 24,659 करोड़ रुपये पूंजी मद में रखे गए हैं। बुधवार दोपहर 1:55 में मुख्यमंत्री धामी ने वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहाड़ी टोपी और धोती कुर्ता पहने बजट अभिभाषण को लेकर सदन में पहुंचे। इसके बाद सीएम ने सत्ता पक्ष विपक्षी विधायकों का अभिवादन किया। 2 बजे से कुछ पहले विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पीठ पर पहुंची और सदन की कार्यवाही की शुरुआत की। इसके बाद वित्त मंत्री ने बजट की शुरुआत कुमाऊनी और गढ़वाली बोली में किया। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए शानदार बजट प्रस्तुत किया गया। सीएम पीएम नरेंद्र मोदी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उदाहरण पर आधारित ये बजट संतुलित, समावेशी और सभी वर्गों तक पहुंचने वाला बजट है। हमारे सशक्त उत्तराखंड 2025 के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। यह एक नए उत्तराखंड के संकल्प का बजट है। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री। केंद्र सरकार के बजट की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार ने भी वर्ष 2023-24 के अपने बजट में सप्तऋषि तय किए हैं। सरकार का दावा के सातों सूत्र प्रदेश के आखिरी व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने व अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे। पेश है गैरसैंण से विशेष इसमें नंबर 1 पर है मानव पूंजी में निवेश। राज्य के हर व्यक्ति को सशक्त संसाधन के रूप में विकसित किया जाएगा। पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण और सर्वांगीण विकास के वातावरण तैयार किए जाएंगे। दूसरे नंबर पर क्षमता संवर्धन। समग्र कल्याण के नजरिए से प्रदेश के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की क्षमताओं का विकास किया जाएगा। उनकी क्षमताओं के अनुसार मौके दिए जाएंगे। तीसरे पर स्वास्थ्य सुविधाएं। हर क्षेत्र, हर व्यक्ति तक प्रभावी चिकित्सा, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाने को मजबूत नेटवर्क तैयार किया जाएगा। चौथे नंबर पर है पूंजीगत व्यय में वृद्धि। भविष्य की इमारतों के अनुसार पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही पूंजीपतियों के रखरखाव के लिए, परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए सिस्टम तैयार किया जाएगा। 5वें नंबर पर निर्बाध कनेक्टिविटी, सॉफ्टी, रोड सेफ्टी, सड़क मरम्मत, रखरखाव और नए मार्ग के निर्माण को विशेष प्रावधान किए जाएंगे। खासकर एयर कनेक्टिविटी, रोपवे, मेट्रो रेल के लिए भी व्यवस्था बजट में की जाएगी। 6ठे नंबर है प्रौद्योगिकी आधारित विकास। राज्य के पर्यटन को विकास को गति देने के लिए आधुनिक तकनीकी के उपयोग पर फोकस रहेगा। हर सेक्टर में आधुनिक तकनीक के ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग बढ़ाया जाएगा। 7वें नंबर पर पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के बीच संतुलन स्थापित किया जाएगा। इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प तैयार किए जाएंगे। इको टूरिज्म और होम स्टे को प्रोत्साहन किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन शमन के लिए कुल पूंजीगत व्यय का 0.5% का प्रावधान किया गया है। धामी सरकार के बजट में युवाओं पर फोकस है।
उत्तराखंड सरकार के बजट में इस बार स्वरोजगार पर विशेष फोकस किया गया है। सरकार ने युवाओं को नौकरी देने के बजाय नौकरी देने वाला बनाने पर जोर दिया गया है। इसके लिए पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन क्षेत्र में पर्यटन के बजट के विशेष प्रावधान किए गए ताकि स्वरोजगार की इन योजनाओं के जरिए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही पलायन के संकट से निजात पाई जा सके। सरकार ने संकट बजट में स्वरोजगार योजनाओं के लिए 1715.08 करोड़ का प्रावधान किया है। बजट में स्वरोजगार और रोजगार के विशेष प्रावधान के तहत उद्यान विभाग में 1815.66 करोड़ की व्यवस्था की गई है। वहीं पॉली हाउस के विशेष तौर पर 200 करोड़ का प्रावधान किया गया। बागवानी सेक्टर में युवा आगे बढ़कर आर्थिक रूप से सक्षम बन सके, इसके लिए मिशन एप्पल योजना के तहत 35 करोड़ का प्रावधान किया है। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने को उद्योग विभाग के बजट में 461.31 करोड़ का प्रावधान है। वर्कफोर्स डेवलपमेंट को 100 करोड़ और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़ का बजट रखा गया है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप योजना के लिए 30 करोड़ का प्रावधान है। सरकार की स्वरोजगार से जुड़ी विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों की ओर से दिए जाने वाले अनुदान को 26 करोड़ की व्यवस्था की गई है। होम स्टे के लिए बढ़ेगा रोजगार। पर्यटन विभाग की होम स्टे योजना के जरिए भी राज्य में स्वरोजगार बढ़ेगा। पहाड़ के हर जिले में होम स्टे को बढ़ावा देकर युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। इसके लिए युवाओं को उद्योग विभाग की MSME पॉलिसी के तहत सब्सिडी का लाभ मिलेगा। युवा नौकरी करने के बजाय नौकरी देने वाले बनेंगे। सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी आई, इसके लिए बजट में इंतजाम किए गए हैं। लोक सेवा आयोग के बजट में 133.33 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट में इस वित्तीय प्रावधान से भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में वित्तीय अनुशासन और समय पर बजट खर्च करने के लिए हर महीने आकलन किया जाएगा कि किस सेक्टर से राज्य को कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है और उसका विकास कार्य में किस प्रकार कितना व्यय किया जाएगा। बुधवार को राज्य के वर्ष 2023-24 के बजट पेश होने के बाद सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अप्रैल में राजस्व प्राप्तियों और व्यय को लेकर बृहद बैठक की जाएगी। बैठक के बाद मासिक कैलेंडर तैयार कर पूरा बजट खर्च सुनिश्चित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि राज्य ने अपने संसाधनों से पिछले साल के मुकाबले 18.44 करोड़ बढ़ोतरी की है। वर्ष 2025 में प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने की बुनियाद इस बजट से रखी जा रही है। धामी ने कहा कि सरकार विभागों में रिक्त सभी पदों को भरेगी, लेकिन कोशिश है कि युवा रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार सृजित करने वाला बने। सीएम ने कहा कि फल, सब्जी, फूल आदि के उत्पादन के लिए 50,000 पॉली हाउस बनाने का लक्ष्य है। सरकार की कोशिश होगी यूपी, NCR, दिल्ली राज्य के फल सब्जी एक ब्रांड के रूप में स्थापित हो। उत्तराखंड में लगने वाले हर साल के अंत तक कर्ज का बोझ बढ़कर राज्य के कुल बजट के आकार के बराबर हो जाएगा। सरकार ने बुधवार को विधानसभा में 77,400 करोड़ रुपये के बजट का करीब के बजट पेश किया, लेकिन विधानसभा के पटल पर रखे वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुसार 31 मार्च 2024 तक राज्य पर कुल कर्ज का बोझ भी 77 करोड़ के करीब पहुंच जाएगा। 31 मार्च 2023 तक राज्य पर 68,884 करोड़ का हो चुका है। सरकार अगले 3 सालों में राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसके लिए सरकार को कर्ज के बोझ को कम करने पर विशेष फोकस करने की जरूरत है। मंसूरी पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता, EO राजेश नैथानी और मंसूरी टैक्सी कार ओनर एसोसिएशन के महामंत्री सुंदर सिंह पवार के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कोर्ट के आदेश में मंसूरी पुलिस ने कार्रवाई की। विगत दिनों मैसानिक लॉज बस स्टैंड के चौड़ीकरण के दौरान विवाद की स्थिति बन गई थी। उमावती पुंडी ने अधिवक्ता अरविंद चौहान के माध्यम से नगर पालिका अध्यक्ष, EO और मंसूरी टैक्सी कार एसोसिएशन के महामंत्री पर अभद्रता, धक्का मुक्की, मारपीट, लूटपाट और गाली गलौज का आरोप लगाकर कोर्ट में अपील की थी। इस मामले में कोर्ट ने आदेश के मिलने के बाद पुलिस ने IPC की धारा 427, 323, 504 और 392 में मुकदमा दर्ज कर लिया। प्रभारी निरीक्षक दिग्पाल सिंह कोहली ने इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन CO अनिल जोशी ने मुकदमे की पुष्टि की। उधर नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता का कहना है कि अगर विकास और जनहित के कामों के लिए जेल भी जाना पड़े तो वो इनके लिए तैयार है। बकौल गुप्ता, सारे आरोप बेबुनियाद है, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। राज्य सरकार सगंध पौध केंद्र के जरिए अगले 3 सालों के भीतर 6 एरोमा वैलियां विकसित करेगी। चमोली और अल्मोड़ा में डमस्क गुलाब वैली तैयार की जाएगी। मौजूदा वक्त में राज्य में 8,600 हेक्टेयर भूमि पर सगंध पादप की खेती हो रही है, जिसमें लगभग 24,000 काश्तकार जुड़े हैं। इसके लिए 109 क्लस्टर हैं। सगंध खेती से अभी 85 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। हरिद्वार ने पहले अगले 3 सालों के भीतर हरिद्वार में लेमन ग्रास एवं मिंट वैली, नैनीताल चंपावत में सिनामन वैली, उधम सिंह नगर में मिंट वैली, पिथौरागढ़ में तिमूर वैली और पौड़ी में लेमन ग्रास वैली विकसित करने का फैसला किया है। बजट में छात्र छात्राओं के लिए स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर शिक्षा और खेल सुविधाओं का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत उत्कृष्ट क्लच विद्यालयों के लिए 51 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई, जबकि अब वंचित वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ाई को 167 करोड़ तो प्राइमरी स्कूल में चरणबद्ध तरीके से फर्नीचर उपलब्ध कराने को 6 करोड़ का बजट दिया गया है। राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट रखा है। सीमांत क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए लागू मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए बजट में 25 करोड़
रुपये, जबकि मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पलायन रोकथाम योजना जहां ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विभिन्न योजनाओं के बीच गैप फंडिंग का काम करती है, वही सीएम सीमांत क्षेत्र विकास योजना केंद्र सरकार की बीएडीपी की योजना के दायरे से बाहर इंटरनेशनल बॉर्डर के लिए 50 किलोमीटर दायरे वाले गाँव में लागू है। मेरा गाँव मेरी सड़क योजना के तहत 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मनरेगा के लिए 521 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्राम विकास विभाग को 3,272 करोड़ रुपये आवंटन किए गए हैं। राज्य सरकार ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 318 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। निर्माणाधीन 18,658 घरों को मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 15,440 आवास पहले पूरे कर लिए गए हैं। बजट में इस बार पावर सेक्टर पर विशेष फोकस किया गया। 3 दशक से फाइलों में उलझे लखवाड़ पावर प्रोजेक्ट में तेजी लाने के लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही सोलर पावर प्रोजेक्ट पर तैयार करने के प्रावधान बजट में किए गए। ऊर्जा विभाग के लिए कुल 1251.33 करोड़ का बजट रखे गए। पछुआ दून में बनने वाली लखवाड़ पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। योजना के टेंडर की प्रक्रिया भी अंतिम रूप चरण में है। योजना के काम में तेजी आए, इसके लिए बजट में 500 करोड़ की व्यवस्था कर दी गई है। 4,000 करोड़ के लखवाड़ पावर प्रोजेक्ट में 300 मेगावाट बिजली पैदा होनी है। 120 मेगावाट 82 जल विद्युत परियोजना से मिलनी शुरू हो गई है। काली गंगा सेकिन से भी 4.5 मेगावाट बिजली मिलनी शुरू हो गई है। आरएमयू के तहत 90 मेगावाट की तिलोत परियोजना का भी काम पूरा हो गया है। शहरों के पावर सप्लाई सिस्टम को 130 करोड़ केंद्र सरकार की रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम के तहत लाइन लॉस कम किया जाना है। बिजली चोरी रोकने समेत पावर सप्लाई सिस्टम का मजबूत किया जाना है। इस योजना के तहत 16 लाख नए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने जाने हैं। लॉस रिडक्शन से जुड़े काम किए जाने, जिसके लिए बजट में 130 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। पिरूल आधारित परियोजनाओं के रिसर्च और विकास को भी बजट में वित्तीय प्रावधान किया गया है। इसके लिए 5 करोड़ का बजट रखा गया है। बजट में पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान के तहत कुसुम योजना को बढ़ावा देने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए बजट में 8,008 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। इस योजना में किसानों के खेतों में प्रयोग किए जाने वाले पंप सेट को सोलर पंप सेट में बदला जाएगा। 1,600 करोड़ रुपए देहरादून के 2 मार्ग में 22 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर होंगे खर्च। उत्तराखंड सरकार देहरादून में न्यू मेट्रो चलाने का प्रस्ताव जनवरी 2022 से केंद्र सरकार के पास भेज चुकी है। केंद्र सरकार इस पर कई स्तर से विचार विमर्श कर रही है, जिसे जल्द ही अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसी क्रम में मेट्रो कारपोरेशन पर प्रस्तावित लाइन के नीचे आ रही बिजली और पानी की सेवा लाइन आदि को शिफ्ट करने की प्रक्रिया करने जा रही है। साथ ही इसकी जद में आ रही भूमि अधिकृत की जानी है। इसी काम के लिए सरकार ने मेट्रो कारपोरेशन को 101 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार पहले चरण में केंद्र संघ 50 की हिस्सेदारी के साथ देहरादून को 2 रूट पर न्यू मेट्रो चलाना चाहती है। दूसरे चरण में दून को मेट्रो के जरिए हरिद्वार और ऋषिकेश से जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 1,600 करोड़ रुपए खर्च अनुमान है। सरकार इसके लिए लोन लेगी। मंजूरी के बाद प्रोजेक्ट 5 साल में पूरा होने की उम्मीद है। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार न करने से नाराज कांग्रेस विधायक ने हंगामा करते हुए सदन का बाइकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार पेपर लीक मामले में बेहद गंभीर है। दोषियों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी संपत्ति जब्त की गई। देश का सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून भी बनाया गया है। प्रश्नकाल के दौरान बेरोजगारी और पेपर लीक मामले की जांच को लेकर कांग्रेस ने काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग की, जिसे विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडू ने स्वीकार कर लिया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगार त्रस्त है। सरकारी भर्तियों में पेपर लीक हो रहे हैं। युवा सरकार इस प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग कर रही है, लेकिन सरकार मान नहीं रही। हालत यह है कि यदि कोई विरोध करता तो उसको उत्पीड़न का काम हो रहा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि जो व्यक्ति पेपर लीक का अपराधी है, डीजीपी उस रिपोर्ट व्यक्ति के रिसोर्ट में जाकर रहने का काम करते हैं। इसलिए एक सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता भुवन काफड़ी, विधायक आदित्य चौहान, वीरेंद्र कुमार जाति, अनुपमा रावत, गोपाल सिंह राणा, हरीश धामी, सुमित हृदय आदि ने भी सरकार पर निशाना साधा। 2.5 घंटे तक विपक्ष के आरोपों का सामना करने के बाद रात 8:15 बजे संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मोर्चा संभाला। उन्होंने आरोपियों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा दिया। देहरादून बीएएमएस डिग्री फर्जीवाड़े में भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड के एक पूर्व स्टार में भी फंस गए हैं। एसआईटी की ओर से इस पूरे प्रकरण में पूर्व स्टार को भी गिरफ्तार आरोपी बनाया गया। हालांकि गिरफ्तारी से बचने के लिए वो कोर्ट से स्टे लिया है। इसी साल बीते जनवरी के महीने में एसटीएफ की ओर से बीएएमएस डिग्री फर्जीवाड़े का खुलासा किया गया था। आरोप है कि मुजफ्फरनगर के बाबा ग्रुप ऑफ कॉलेज का मालिक इमलाक खान, चेयरमैन इमरान खान अपने 2 और भाइयों संग
BAMS की फर्जी डिग्रियां बनाकर भारतीय चिकित्सा परिषद में पंजीकरण करवा रहे थे। इसके एवज में 6 से 8 लाख रुपए तक फर्जी डॉक्टरों से वसूले गए। वसूली के बाद देहरादून जिले में एसपी क्राइम सर्विस पवार के नेतृत्व में SIT इसकी जांच कर रही है। अब तक की जांच में परिषद में इमरान खान के माध्यम से मिली BAMS की डिग्री के आधार पर पंजीकरण कराने वाले 51 फर्जी डॉक्टर चिन्हित किए जा चुके हैं। इस फर्जीवाड़े के जांच अधिकारी CO अनिल जोशी ने जानकारी दी कि SIT की जांच में फर्जी डॉक्टरों के पंजीकरण में भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड के तत्कालीन रजिस्ट्रार वीरेंद्र दत्त मैठाणी की भी मिलीभगत सामने आई है। उन्हें भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी में थे, लेकिन मैठाणी गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट चले गए। कोर्ट ने उन्हें पुलिस जांच में सहयोग के आधार पर स्टे दे दिया। मैठाणी से पुलिस कई दौर की पूछताछ भी कर चुकी है। केस के विवेचक CO अनिल जोशी ने बताया कि केस में जो चार्जशीट तैयार की जा रही है उसमें मैठाणी का नाम शामिल कर कोर्ट में भेजा जाएगा। जोशीमठ समेत प्रदेश के भूधसाव व अन्य आपदाओं से जूझ रहे क्षेत्रों के उपचार और प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया है। जोशीमठ के राज्य के 2000 करोड़ से अधिक के आर्थिक पैकेज की मांग सरकार से कर चुकी है। CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जोशीमठ को लेकर सरकार बेहद चिंतित है। जोशीमठ को नए स्वरूप में विकसित करना सरकार का संकल्प है। केंद्र सरकार से भी आर्थिक पैकेज की मांग की गई। अब तक फौरी रूप से राहत और उपचार कार्यों के लिए सरकार ने बजट में 1000 करोड़ का प्रावधान किया। CM ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA विशेषज्ञों की रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रहा है। उम्मीद है कि जल्दी राज्य को NDM की रिपोर्ट मिल जाएगी। मालूम हो कि अब तक सरकार जोशीमठ में 10 परिवार को 2.14 करोड़ रुपए के मुआवजे के रूप में वितरित किए जा चुके हैं।